हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं एप्टीट्यूड का सेशन। ओके, तो इसमें हम आज हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ओके, बहुत ही दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ दिक्कतें थी बट अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी डेली वीडियोज आएंगी, डेली मतलब हफ्ते में 2 बार वीडियोज आएंगी। ठीक है, अभी हम 3 पार्ट में ये टॉपिक को क्लियर करेंगे। इसमें हम उसका बेसिक क्लियर करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा टफ करते जाएंगे, जिसमें और 2 पार्ट आएंगे। तो देखना ना भूलिएगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 2 दिन के बाद आएगा और पार्ट 3 भी 2 दिन के बाद आएगा। 2 दिन के बाद वीडियोज आएंगे। ठीक है, तो आज हम टाइम एंड वर्क देखेंगे, बेसिक क्वेश्चंस। 2 लोग कोई काम करते हैं पर्सनली सेपरेटली, अगर वो 2 लोग कंबाइनली कोई काम करते हैं तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, वैसे टाइप के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे हो, दिख जाएंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट होगा तभी आपको दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज हम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि A can do a piece of work in 20 days and B can do the same piece of work in 30 days. ओके, क्या बोल रहा है कि A जो है, कोई भी पर्सन है A, वो क्या कर रहा है कि एक कोई भी काम है जो कर रहा है 20 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कोई काम को कर रहा है, 20 डेज। ओके, नेक्स्ट, और बी क्या कर रहा है? कोई भी काम को 30 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। कौन? बी 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, 30 डेज में कर रहा है। ओके, बाद में क्या बोला है? फाइंड आउट द हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू द सेम वर्क। ओके, ये बोला है, तो आपको क्या निकालना है कि अगर ये दोनों अभी क्या सेपरेटली ए अगर कोई भी काम करता है, कोई भी काम 20 दिन में करता है और बी वही काम 30 दिन में करता है, अगर वो मिलके काम करे मतलब टुगेदर, ओके, वो अगर करेंगे तो कितने दिन में होगा वो अपने को निकालने का। एकदम सिंपल है। क्वेश्चंस को जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या करना है आपको, इसके लिए एलसीएम पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहले एलसीएम जो भी आपका नंबर है 20 एंड 30, उसका लीस्ट एलसीएम मतलब छोटा वाला, सबसे छोटा वाला एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, 20 और 30 में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा, वो जो डिविजिबल है उसका कौन सा नंबर है? वो नंबर है 60। ठीक है, देखो 30 का भी जाता है और 20 का भी डिवीजन होता है। ओके, तो ये 60 क्या हो गया? ये एलसीएम है, बट ये हुआ क्या? ये क्या हुआ? टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। मतलब ये दोनों मिलके टोटल वर्क कितना कर रहे हैं? ये 20 दिन में कुछ काम कर रहा होगा ना, ये भी 30 दिन में कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? वो 60 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 60 काम कर रहे हैं। मतलब एक दिन का अगर मैं निकालना चाहूँ, एक दिन का मेरे को अगर निकालना है, 20 दिन में वो कुछ तो भी काम कर रहा है और 30 दिन में कुछ तो भी काम कर रहा है, बट दोनों का मिला के 60 हो रहा। बट एक दिन का अपने को निकालना है तो वो क्या करेंगे अपन कि अगर ये 20 को डिवाइड किया, मतलब 60 को डिवाइड किया जाए 20 से, मतलब एक ही काम दिन से, तो क्या हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 20 मतलब क्या? 3। कितना? 20 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 20 कितना होगा? 3 काम। कितने? एक दिन में 3 काम। एक दिन में कितने काम? 3 काम। एक दिन में 3 काम करेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर बी का निकाला जाए तो बी क्या करेगा? वही काम कितने दिन में करेगा? 60 डिवाइडेड बाय 30 वही काम कितने दिन में करेगा? 2 दिन में करेगा। ओके, ये क्या कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है, ये 2 दिन में कर रहा है। अपने को क्या बोला है कि दोनों ने मिलकर अगर काम किया तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये बोला है। अभी अपने पास क्या मिल गया है कि दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं। ए क्या करता है? 3 काम करता है एक दिन में, और बी क्या करता है? 2 काम करता है। ओके, तो अगर दोनों का मिला के देखा जाए तो कितना काम कर रहे हैं? दोनों मिला के 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं। तो अगर 5 काम दोनों मिलके कर रहे हैं, अपने पास टोटल काम कितना है? 60 काम है, उसको डिवाइड कर लो। Therefore 60 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता? 12। कितना होता? 12। ठीक है, तो 5 काम अगर दोनों मिलके एक दिन में करते हैं तो 60 काम को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में करेंगे। आया ध्यान में? ठीक है, एकदम इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में देखते हैं। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि A can do a piece of work in 12 days। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि A can do a piece of work in 12 days and B in 24 days। ओके,
ए क्या कर रहा है कोई भी काम को 12 दिन में और बी कर रहा है वही काम को 24 दिन में, ठीक है। अभी जैसे बताया था सिमिलर क्वेश्चंस है बट वैल्यूज डिफरेंट है, मतलब क्या दिन डिफरेंट दिए उनके। ये कर रहा है 12 दिन में, ये कर रहा है 24 दिन में, ओके। ए कर रहा है 12 में और बी कर रहा है 24 दिन में। और बाद में बोला है कि इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क। वही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। बोला है कि दोनों ने मिलकर किया तो कितने दिन में करेंगे, बस। तो क्या करना है, सबसे छोटा वाला एलसीएम निकालना है। सबसे छोटा वाला एलसीएम कब निकलेगा, 24 और 12 के इसमें सबसे छोटा वाला एलसीएम कब निकलेगा। तो 12 का ऐसा डिविजिबल छोटा और 24 का ऐसा छोटा डिविजिबल वो कौन सा आ सकता है, वो आ सकता है 24। कौन सा आ सकता है 24, ओके। आप अगर बढ़ा लेंगे ना वही उतना कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा आपको, ठीक है। तो 24 मैं एलसीएम की भी वीडियो लूंगा, वो भी डालेंगे, उसमें एलसीएम कैसे देगा अभी तो फिलहाल नहीं देखते, बाद में देखेंगे। बट छोटा इसका एलसीएम क्या आएगा 24। तो 24 को अगर डिवाइड किया जाए, ये क्या रहता है, ये टोटल काम, टोटल वर्क, ये क्या रहता है टोटल वर्क रहता है, ओके। तो 12 दिन में ये टोटल वर्क और 24 दिन में ये टोटल वर्क करते दोनों मिलके, तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 12 डिवाइडेड बाय 24 कितना होता है, दो काम, कितना काम 2 वर्क्स करेंगे वो, ठीक है, 2 काम करेंगे। नेक्स्ट, अगर ए 2 काम करता है एक दिन में और बी कितना काम करेगा, 24 डिवाइडेड बाय 24 कितना आता है 1 वर्क, कितना वर्क 1 वर्क, ओके। आपने निकाल लिया एक दिन में ये 2 काम करता है, एक दिन में ये 1 काम करता है। तो सिमिलर वैसा ही अगर दोनों मिलके करेंगे तो क्या करेंगे, कितना 3 काम करेंगे, वही समझ में आ रहा है, 3 काम करेंगे वही वाला, ओके। तो 3 काम वो एक दिन में करेंगे। तो हमको क्या निकालना है कि टोटल काम हमारा 24 है। तो टोटल काम करने में दोनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा, तो एक दिन का काम उससे डिवाइड कर लो, क्या कर लो 24/3, ओके। 24/3 क्या हो जाएगा फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, देखो क्या होगा, ये होगा 8 डे, 3 8 जा 24, 3 8 जा कितना होता है 24। तो वो दोनों मिलके वही काम कितने दिन में खत्म करेंगे, 8 दिन में। आई बात समझ में, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर से बता दो। 12 दिन में ये कोई भी काम करता है और बी 24 दिन में करता है वही काम को, सेपरेटली बोल रहा हूं पहले, ओके। कितना काम है 24 काम है। अगर निकालना है कि दोनों मिलकर बनाना है, काम करना है कोई भी, तो कितने दिन में निकालना है वो आपको निकालना है। तो क्या कोई भी काम निकालने से पहले टोटल दोनों का मिलके उससे पहले सबसे पहले वो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं वो निकालो। ये कितने काम करता है 2 काम करता है, ये कितना काम करता है 1 काम करता है, दोनों का मिला 2, मतलब एक दिन का कितना काम होगा 3 काम होगा। उससे क्या करो, जितना टोटल वर्क है उससे डिवाइड कर लो, जितना एक दिन में करते हैं 24/3 कितना होता है 8 डेज में कर सकते हो, 3 8 जा 24, मतलब वही टोटल काम को दोनों मिलके 8 दिन में करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। फट से स्क्रीनशॉट मार लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वहां पे जब पेपर छुड़ाते हैं ना वहां पे प्रेशर होता है और ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इफ X can finish a job in 4 hours and Y can finish the same job in 8 hours, okay, independently बोला है, मतलब सेपरेटली दोनों एक एक काम कर रहे हैं। तो उसमें A को करने के लिए वही क्या लग रहा है 4 घंटे लग रहे हैं, किसको A को करने में 4 hours, ओके। नेक्स्ट B को करने में वही काम B को करने में कितने तो घंटे लग रहे हैं 8 घंटे लग रहे हैं वही काम करने में, ठीक है, वही काम करने में। और आगे क्या बोला है कि then they together will finish the job in, मतलब दोनों अगर मिलकर करे तो कितने टाइम में करेंगे। और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन में क्या है कि जो आंसर है वो मिनट में दिया है, क्योंकि क्वेश्चन अभी आवर में है तो आंसर क्या दिया है मिनट में दिया है। पहले कैसे हमने देखा था कि कोई भी काम कितने दिन में करते थे वो निकालना था, बट यहाँ पे क्या कितने घंटे का काम दिया है, तो हमको क्या दिया है ऑप्शंस में मिनट में देना है। वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, बताते हैं सभी बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना जो मेथड है वही हिसाब से चलने का, क्या दोनों का लीस्ट एलसीएम निकाल लो, दोनों का छोटा सबसे छोटा वाला एलसीएम कौन सा आता है 8 ही आएगा। अगर ये इसका डिविजिबल है तो वही उसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 8 इसका सबसे छोटा वाला एलसीएम हो जाएगा। तो देख लो ये क्या है तुम्हारा टोटल वर्क है,
क्या है, टोटल वर्क है। ओके, तो एक टोटल वर्क है, तो एक एक को एक दिन में कितना काम करना पड़ता होगा, तो 4 को इससे डिवाइड कर लो, कितना होता है, 2 होता है। मतलब इसको कितना काम करना पड़ता है, 2 काम 1 घंटे में, दिन में नहीं है, 1 घंटे में। यहाँ पे घंटे की बात हो रही, मतलब आवर्स में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इसको कितना काम करना पड़ता होगा 1 घंटे में, इसको एक काम करना पड़ता होगा 1 घंटे में। ओके, एक काम करना पड़ता है। अपने को बोला क्या है, दोनों का मिलकर कितना काम होगा। ओके, तो सिंपल है, दोनों का एडिशन कर लो, कितना होता है, 3 काम होता है। कितना होता है, 3 काम होता है। मतलब एक दिन में उनको, सॉरी 1 घंटे में उनको 3 काम करना पड़ता है। तो ये जो 8 काम है टोटल, वो करने में उनको कितना टाइम लगेगा, दोनों को मिलकर। तो सबसे पहले अपना प्रोसीजर क्या है कि टोटल काम अपॉन 1 दिन का काम, तभी जाके हम क्या निकल सकते हैं, तभी जाके हम निकाल सकते हैं दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। बट क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो है मिनट में बोला है। ये क्या है, ये क्या है, घंटे में है, मतलब आवर्स में है। 8 घंटे में करने वाला काम है नहीं है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, मतलब अगर आवर में उसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। 60 से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाता है, 3 2 जा 60, मतलब 3 2 जा 6 इंटू 0, ये क्या आ जाएंगे यहाँ पे 20 आ जाएंगे। 20 इंटू 8 कितना होता है, 160, कितना होता है 160 मिनट, ठीक है। तो वो दोनों को ये 8 टोटल 8 काम करने में कितना समय लगेगा, 160 मिनट लगेंगे। आई बात समझ में, 160 मिनट लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना 8 उसका टोटल काम था, ये इसका 1 दिन का काम था। अभी कितने घंटे में करना है वो अगर निकालना होता तो मैं यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई नहीं करता, बट मेरे को मिनट में निकालना है, कितने मिनट में वो दोनों काम खत्म करेंगे। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किया। ओके, इसीलिए हमारा आंसर मिनट में आया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन m डेज। ओके, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है, ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है। बोला है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन m डेज एंड बी कैन कंप्लीट इट इन n डेज। m और n के फॉर्म में दिया है। क्या बोला है कि ए जो है, कोई भी जो है व्यक्ति, वो कोई भी काम को m डेज में कर रहा है, m डेज में कर रहा है, ठीक है। वही काम दूसरा बी जो है वो n डेज में कर रहा है। ओके, n डेज में कर रहा है, ये m डेज में कर रहा है, ये n डेज में कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कौन से इसमें क्या बोला है, आगे बोला है कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। अगर दोनों ए और बी अगर साथ में काम करेंगे तो वही काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। सिंपल अपना प्रोसीजर यूज करना है। सबसे पहले एलसीएम, तो यहाँ पे तो नंबर नहीं है, एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम नंबर नहीं है, मतलब क्या ये दोनों का ऐसा कोई मल्टीपल देखो कि अगर दोनों से उसको डिवीजन हो ही जाए। मतलब क्या, अगर मैं इसको m इंटू एम अगर लेता, पॉसिबल है क्या, नहीं, तो n का डिवीजन नहीं होता। तो मैं इसको अगर m इंटू n ही लेता हूँ, इसका मेरा m से डिवाइड होता है, m डिवाइडेड बाय m, क्लियर, n आता है। नेक्स्ट n से अगर डिवाइड किया तो वो भी कट जाता है, m आता है। मतलब हमारा लीस्ट इसका एलसीएम अगर एलसीएम के फॉर्म में देखा जाए, ठीक है। ऐसा अभी क्वेश्चन आए तो इन दोनों का मल्टीपल ले लो, तीसरा भी अगर है ए बी और सी भी है, इन तीनों का मल्टीपल ले लो, ठीक है, वो होगा उसका एलसीएम। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, मतलब m इंटू n, ये हो गया हमारा एलसीएम। और अभी क्या करते हैं हम कि जो भी हमारा ये क्या है, हमारा टोटल वर्क है, क्या है, टोटल वर्क है। ओके, टोटल वर्क है, तो हमें निकालना रहता है कि वो तो एक एक दिन में कितना काम करते हैं, ये एक दिन में कितना करता है, ये एक दिन में कितना करता है। तो क्या करना है आपको, ये जो मल्टीप्लाई जो किया हुआ है m इंटू n को, उसको m से डिवाइड कर लो, एक बार m से डिवाइड कर लो तो m कट जाएगा, बचा क्या है, मतलब इसको एक दिन में ये कितना काम करता है, n काम करता है, ठीक है, तो n काम करता है। नेक्स्ट अगर उसको ही हमने n से डिवाइड कर लिया किस लिए, b के लिए, तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, यानी कैंसल, और बचा क्या, m बचा। मतलब इसको m काम करना पड़ता होगा एक दिन में। ये दोनों भी काम एक एक दिन के काम रहते हैं, क्योंकि बोला है m डेज n
days, तो इसको कितने दिन है पता नहीं है हमको, डेज बोला है, तो क्या उसको n काम करना पड़ता होगा एक दिन में और इसको m काम करना पड़ता होगा एक दिन में। ओके, दोनों का एडिशन कर लो, वर्क टुगेदर बोला है ना, तो दोनों का एडिशन कर लो, m प्लस n, दोनों का एडिशन, दोनों साथ में। तो अभी दोनों साथ में एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, m प्लस n काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, m प्लस n काम कर रहे हैं। बोला क्या है कि टोटल जो काम है, मतलब m इंटू n, ये हमारा टोटल काम है, उसको करने में दोनों को कितना टाइम लगेगा, मिलके, क्या मिलके काम करने में। तो ये टोटल है, इसको, ये जो तुम्हारा एक दिन का काम है, इसको डिवाइड कर लो टोटल से। टोटल से अगर मैं डिवाइड करता हूँ मतलब क्या, m इंटू एन अपॉन m प्लस n, ये हो गया तुम्हारा टोटल काम दोनों ने मिलके किया हुआ है। क्या ऑप्शन में देख लो, ये है अपना आंसर। ठीक है, आगे ध्यान में, एकदम सिंपल है। वीडियो को पॉज करो, अगर नहीं समझाए तो फिर से एक बार देख लो, समझ जाएंगे, एकदम सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी वो थर्ड लिख लिया तो आप पे, ये फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, अभी थोड़ा बढ़ते हैं आगे जाके थोड़ा। ठीक है, 3 का काम देखते हैं, अभी 2 लोगों का देख रहे थे, अभी 3 का काम देखते हैं। कितने लोगों का, 3 लोगों का काम देखते हैं। ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क अलोन 15, 12 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब बोला क्या है कि ए, बी और सी 3 लोग दिए, ठीक है, वो 3 लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मतलब या फिर कोई भी एक काम है तो तीनों लोग डिफरेंटली कर रहे हैं, वो वहाँ पे उसका कर रहा है, वो उसका कर रहा है, वो उसका कर रहा है। ठीक है, तो उनको करने में कितना कितना दिन लग रहा है, बोला इसको लग रहा है 15 दिन, इसको लग रहे हैं 12 दिन और इसको लग रहे हैं 20 दिन लग रहे हैं। ठीक है, इसको 15 डेज, इसको 12 डेज और इसको 20 डेज लग रहे हैं। आगे क्या बोला है कि इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर। मतलब क्या, वो दोनों मिलके, तीनों मिलके वही काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, अभी इसको एक दिन में, मतलब ये काम करने को 15 दिन लग रहे हैं, तो उसको वही काम करने को 12 लग रहे हैं, इसको 20 दिन लग रहे हैं। अगर ये तीनों को मैंने काम में लगा दिया, एक ही काम में, जो हम ये तीनों सेपरेट कर रहे हैं, उसको एक ही काम में लगा दिया, तो वो तीनों मिलके कितने दिन में वो हमको निकालना। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या करना है हमको, फिर से वही यूज करना है बार बार। ठीक है, एलसीएम निकालो, सबसे छोटा वाला, तो 20, 12 और 15, इनका एलसीएम क्या होगा, सबसे छोटा वाला, जिसमें 20 से भी जाना चाहिए, 12 से भी जाना चाहिए, 15 से भी जाना चाहिए। ऐसा तो फिर एक ही नंबर दिखता है, कौन सा होता है, क्या 20 का होता है, क्या 20 में 12 का जाता है, नहीं जाता है। इसमें 15 का जाता है, क्या नहीं जाता है। बट नेक्स्ट 40 नहीं, क्या जाता है 60 में जाता है, 20 का जाता है, 12 का जाता है और 15 का भी जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमको क्या करना है कि अभी तीनों लोग हैं, ए, बी और सी, वो एक एक दिन में कितना कितना काम करते हैं वो निकालना है। एक दिन में ये कितना करता है, एक दिन में ये, एक दिन में ये कितना कितना काम करता है। तो करना क्या, टोटल काम को उनके दिन से डिवाइड कर लो। 15 दिन लगते हैं कोई भी काम करने को उनको, ये टोटल काम करने को, और तो एक दिन का नहीं करना है, तो जो टोटल काम है उससे डिवाइड कर लो 15 से। इसको क्या कहूंगा, 15 से अगर 60 को 60 डिवाइडेड बाय 15, 15 4 जा 60, मतलब 4 काम करता है वो एक दिन में। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट 12 को कर लो, 12 को कर लो, 12 को इससे डिवाइड कर लो, 12 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 12, मतलब कितना, 12 5 जा 60, मतलब 5 दिन, 5 काम करता है वो एक दिन में। ठीक है, नेक्स्ट 20 डेज लगते हैं वही 60 काम करने में, मतलब कितना, 3 काम करता होगा वो एक ही दिन में। ओके, क्या करता होगा, 3 काम। सी करता है 3 काम एक दिन में, डी करता है 5 और ए करता है 4। तो एक दिन में ये लोग 4, 5, 3 करते हैं। अगर तीनों को मैंने मिला दिया, बोला एक ही काम कर दो आज एक दिन के लिए, तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 4, 5, 9 और 3 12 काम करेंगे वो एक दिन में। कितना काम करेंगे, 12 काम एक दिन में करेंगे। मतलब क्या, मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर इनको बोला कि तुम 60 काम जो भी है 60 काम वो तुम तीनों के तीनों मिलकर कर लो, तो क्या होगा, ये जो टोटल 12 काम करते हैं वो एक दिन में, इसको डिवाइड कर लो, 60 को डिवाइड कर लो किससे, 12 से। 12 5 जा कितना होता है, 60 होता है। तो मतलब क्या,
तीनों मिलके अगर ये काम करेंगे 60 काम अगर तीनों मिलके करेंगे तो उनको कितना दिन लगेगा? 5 दिन लगेगा। आयरन में देख लो, चेक कर लो वहां पे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। एक बार पॉज कर लो, रिवाइज कर लो, फिर से समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वाला देखते हैं, ठीक है, लिख लो, ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन ऐसा, यहाँ पे इसलिए देख रहा हूँ, यहाँ पे लैपटॉप रखा है, क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। तो A and B can do some work in 12 days। बोला क्या है? A और B दोनों लोग मिल क्या बोला है कि A और B, ठीक है, मतलब A और दोनों मिल के A and B can do some work in 12 days। मतलब कोई तो भी काम है जो A और B मिलके कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं? 12 डेज में कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? कितने दिन में कर रहे हैं? 12 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट B और C बोला है वही काम 15 दिन में करते हैं। बोले क्या बोला है कि B प्लस C वही काम 15 दिन में करते हैं, 15 डेज, ओके। नेक्स्ट क्या बोला है कि C प्लस A वही काम कितने दिन में करते बोला है? 20 दिन में करता है बोला, ठीक है। 20 डेज में करते हैं बोला। देख लो, ध्यान रख लो, A प्लस B वो क्या कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। A एंड B मिलके काम कर रहे हैं, वो लोगों को लगता है 12 दिन लगता है, और B और C अगर मिलके काम करें तो उनको लगता है 15 दिन, और C और A को अगर मिलके काम किया जाए तो उनको लगता है 20 दिन। तो बोला क्या है आगे? इफ A, B एंड C मतलब तीनों को मिलाकर वही काम करवाया जाए तो कितने दिन में वही काम होगा। क्या करना है हमको? सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करना है। बाकी इसमें ध्यान मत दो कि A और B, D और C हो, उसको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले अपनी प्रोसीजर क्या है कि पहले सबसे छोटा वाला एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आता है? 20, 15 और 12 का अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। इनका जो एलसीएम है वो आता है 60। कितना आता है? 60 आता है तीनों का एलसीएम, ठीक है। ये क्या रहता है? तुम्हारा टोटल काम रहता है, टोटल वर्क रहता है। ये हमारा रहता है टोटल वर्क। काम को निकालना क्या है कि एक दिन में A और B को कितना काम कर सकते हो और B और C कितना काम कर सकते हो, वो निकालना है हमको। तो A और B एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? टोटल काम ये है, उसको 12 से डिवाइड कर लो, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 12 25 60, ओके। मतलब कितना? 5 काम करते होंगे वो एक दिन में, ओके। एक दिन में वो कितना काम करते होंगे? 5 काम करते होंगे, ओके। तो B और C वही काम कितने करते होंगे? B और C करते होंगे 60 डिवाइडेड बाय 15, मतलब कितना आता है? वही काम करते हैं, 4 काम करते हैं वो। कितना? एक दिन में 4 काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट C और A, ठीक है, 60 काम है तो 20 दिन है, तो इसको भी डिवाइड कर लो 60 बाय 20। ये कितना काम करेंगे एक दिन में? 3 काम करेंगे एक दिन में। आ गया में A और B 5 काम, B और C 4 काम, और C और A कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। तो अभी इनको मिला लो, सबसे पहले ये तीनों को मिला लो कि एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 4 5 9 और 3 12। कितना काम करते हो एक दिन में? एक दिन का काम है ये, तीनों का मिलाकर, क्योंकि हमको मिलाकर निकालना है टोटल काम कितने दिन में कर सकते हो वो निकालना है, ठीक है। ये आ गया समझ में? तो इसको अगर देखा जाए ये सब लोग क्या 12 काम कर रहे हैं एक दिन में। हमको निकालना है कि टोटल काम कितने दिन में करेंगे वो निकालना है। बट यहाँ पे अभी दिक्कत ऐसी है कि ये लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, A और B, B और C और A, ये लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं। हमने क्या बोला वहाँ पे कि तीनों मिलकर, ये ग्रुप मिलकर, ये ग्रुप मिलकर, ये ग्रुप मिलकर 12 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो क्या 12 ये सब मिलकर, मैं इसको अगर ऐसे लिख लूं A प्लस B प्लस C, B प्लस C, ठीक है, ये सब मिलकर बोला है मैंने, ठीक है। तो ये तीनों का मिलाकर ऐसा समझ लो, जैसे पहले हम समझते ना A प्लस B प्लस C, ठीक है, तीनों का मिलाकर 12 काम करते हैं एक दिन में। तो वैसे ही पकड़ लो A प्लस B, B प्लस C प्लस C प्लस A, ठीक है। आपको लगता होगा ये लंबा है, बट इसमें क्वेश्चन में बता रहा हूँ आगे में इसको ट्रिक बता रहा डायरेक्टली, ठीक है। तो अभी देख लो कि इनको अगर सेपरेटली किया जाए तो क्या होता है? A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A। मतलब क्या है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि A डबल है, B डबल है, C
क्या है, 2 बार है। तीनों भी जो तुम्हारे लोग हैं वो 2-2 बार काम कर रहे हैं। आप पे देखो ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार काम कर रहा है। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ट्वाइस है, 2 बार कर रहा है, 2 बार बी कर रहा है, प्लस सी भी 2 बार काम कर रहा है। इसको अगर 2 बाहर निकाल दूं मैं, इनका 2 अगर बाहर निकाल तो बचागा ए प्लस बी प्लस सी बचा, ए प्लस बी प्लस सी बचा है। ठीक है, और कितना काम कर रहे हो, एक दिन में 12 काम कर रहे हो। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12 हो गया। बट ये 2 है ना, 2-2 बार काम कर रहे हैं। अगर मैंने एक ही बारी काम करवाया तो क्या करना पड़ेगा, ये 2 को डिवाइड में लेके जाओ। मतलब क्या, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, लिखता नहीं होगा। तो ये दोनों मिलकर a प्लस बी प्लस सी मिलाकर कितना काम करेंगे, वो ये 2 अगर डिवाइड में गया 12/2 मतलब 6 काम। ये एक बार अगर एक बार बी एक बार सी एक बार अगर काम करेंगे तो वो एक दिन में, इन 1 डे, एक दिन में वो 6 काम करेंगे तीनों मिलकर। ठीक है, तो हमको क्या टोटल काम क्या बोला है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। मतलब वो जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे अगर तीनों मिलकर करेंगे। मतलब क्या टोटल काम कितना है हमारे पास, 60 है। टोटल काम कितना है, 60 है। तो हम कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है, 10 होता है। मतलब क्या 10 डेज लगेंगे वो तीनों को वही 60 काम करने में। कितने डेज लगेंगे, 10 डेज। ठीक है, जरा ऑप्शन में, ठीक है, तो देख लो, रिवाइज कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बाद में। ठीक है, तो गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, ए और बी कोई तो भी काम है जो 12 दिन में करते हैं। कौन, ए एंड बी, मतलब ए प्लस बी कोई तो भी काम है वो 12 डेज में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है उसके आगे कि बी एंड सी इन 8 डेज। वही काम बी एंड सी कितने दिन में करते बोला है, 8 डेज में करते बोला है, 8 डेज में करते बोला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोला है कि सी एंड ए इन 6 डेज। वही काम सी प्लस ए, वही काम कितने दिन में, 6 डेज में करते बोला है। ठीक है, कितने दिन में, 6 डेज में बोला है। उसके आगे क्या बोला है कि हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू डू द सेम वर्क अलोन। मतलब क्या, अगर ये जो काम है, मतलब अभी फुल हमको काम निकालना है, मतलब एलसीएम हमको निकालना है सबसे पहले। ठीक है, पहले वो निकाल देते, बाद में क्या बोला है वो देखते। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 8 और 6 का, 12, 8 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12 का कोई ऐसा नंबर देख लो, 12 का जाता है, 8 से नहीं जाता है, 24 का जाता है क्या, हाँ जाता है, 6 का भी जाता है। मतलब हमारा सबसे छोटा एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा छोटा एलसीएम। ओके, ठीक है, तो एक काम करने में इनको कितना टाइम लगेगा वो हमको निकालना है। ठीक है, मतलब बाद में क्या, वो जो बी वाला क्वेश्चन है वो बाद में देखेंगे, पर सबसे पहले वो एक काम कितना कितने टाइम में करते हैं वो देख लेते हैं। ए और बी और सी और ए मिलकर। ठीक है, तो ए और बी को कितना कितने काम कर सकते हो एक दिन में, तो एक दिन में क्या करना पड़ेगा, 24 डिवाइडेड बाय 12 मतलब कितना काम, 2 काम करते हैं वो एक दिन में करते हैं 2 काम। ठीक है, ए और बी और सी क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 8 3 24 मतलब कितने काम करते हैं वो, 3 काम करते हैं। नेक्स्ट सी और ए कितना काम करते हैं, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 6 24 डिवाइडेड बाय 6 कितना काम, 6 4 कितना काम होता है, 24। ठीक है, मतलब एक दिन में ए और बी 2 काम करते हो, बी और सी 3 काम करते हो, और सी और ए 4 काम करते हैं। तीनों मिलाकर कितना करते होंगे, तीनों ग्रुप मिलाकर करते होंगे 7 काम, सॉरी 9 काम, 3 4 7 और 2 9 काम। ठीक है, तीनों मिलाकर एक दिन में 9 काम करते हैं। ये काम कितने दिन का रहता है, एक दिन का रहता है। ठीक है, एक दिन का। अभी बोला क्या है कि हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू, मतलब ये भी है वुड बी, ये भी नहीं बी, ये भी इसको
बी टेक टू डू द सेम वर्क अलोन, मतलब ये अकेले बी को ये पूरा काम मतलब 24 काम करने में कितना समय लगेगा वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो ये सभी क्या कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, और एक व्यक्ति कितने बार काम कर रहा है, 2 बार कर रहा है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, ठीक है। मतलब क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना 9, इक्वल्स टू कितना 9, ठीक है 9 का ओके। ये 2 को डिवाइड में लेके जाओ मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2 डिवाइड में गया तो क्या होता है 4.5 बचा, ठीक है। 9/2 कितना होता है 4.5 होता है, ठीक है। उसको ऐसा पॉइंट में मत लिखिएगा, उसको ऐसा हाफ में लेकिन आपको कैलकुलेशन में इजी जाएगा, ठीक है। वो तो आपको रफ में कैसे भी करना है बट ऐसा लिखिएगा तो आपको इजी जाएगा, समझ में ओके, ठीक है। तो क्या बोला है कि ये तीनों मिलकर एक दिन में 4.5 काम करते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 4.5 काम करते हैं। हमको निकालना है कि बी अकेला 24 काम, बी अकेला 24 काम 24 काम बी जो है अकेला कितने दिन में करेगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो ए बी और सी एक काम 4.5 काम करते हैं एक दिन में। तो देखो यहाँ पे कैसा है कि ए और बी, बी और सी और ए का ग्रुप का काम दिया है, इसको 12 दिन लगते हैं, इसको 8 दिन, इसको 6 दिन, और ये एक एक दिन में ए और बी करता है 2 काम, बी और सी करता है 3 काम, और सी और ए करता है 4 काम। अगर यहाँ पे देखा जाए ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 4.5 काम करते हैं, तो अगर ए और बी अकेला निकालना क्या है, बी का निकालना है, ए और बी अकेला कितना काम करता है, दोनों 2 काम करते हो। ए और सी कितना करते हैं, ए और सी मतलब 4 काम करते हैं। तो हम अगर बी मेरे को निकालना है, मैं अगर ए और सी का काम यहाँ पे पुट कर दूं, ए और सी कितने काम कर रहे हैं एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस सी प्लस बी ऐसा मैं लिख सकता हूँ 4.5। ए और सी का काम मेरे पास अवेलेबल है, वो कितना काम कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं, प्लस बी इक्वल्स टू 4.5, ये 4 को उधर लेके जाओ मतलब बी इक्वल्स टू 4.5 माइनस 4, तो ये गया माइनस हुआ तो बचा कितना काम, हाफ काम, कितना बचा हाफ काम, मतलब बी को ये पूरा काम करने में कितना हाफ काम करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा काम वो बी अकेला कर सकता है। मतलब क्या हो जाएगा कि कितने दिन लगेंगे उसको, हाफ काम करता है एक दिन में बी एक दिन में हाफ काम करता है, ठीक है अकेला, तो उसको 24 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो therefore 24 डिवाइडेड बाय हाफ, ठीक है 24 डिवाइडेड बाय हाफ, ये जो 2 है डिवाइड में इसको ऊपर लेके जाओ क्या हो जाएगा 24 into 2, 1 नीचे बचा 1 मतलब कुछ नहीं, 24 into 2 कितना 48, चेक कर लो ये होगा आपका आंसर। एकदम सिंपल है, तीनों का पहले एलसीएम निकाल लो, फिर बाद में सिंगल काम कितना करते हैं वो टोटल 9 काम करते हैं एक दिन में। नेक्स्ट 2 बार सभी लोग काम करते हैं, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 9 को कितना है 4.5 आने के बाद यहाँ पे तुमको ए और सी का काम यहाँ पे दिया है, ए और सी का ग्रुप कितना काम करता है एक दिन में 4 काम करता है, मतलब अगर 4 को 4.5 से माइनस किया जाए तो बचता कितना बी, मतलब बी हाफ काम करता है एक दिन में। तो टोटल काम वो कितने दिन में करेगा 24 काम है, 24 काम है, एक काम करने को अगर हाफ टाइम लगता है उसको, वो एक मतलब एक करो 1/2 अगर किया तो 2 दिन लगेंगे, 24 करना है यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 48 दिन लगेगा, इसका डबल लगेगा उसको, क्यों आधा ही काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है। आगे आंसर ये होगा आपका आंसर, एक बार रिवाइज कर लो और स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8th क्वेश्चन 8 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। ए और बी जो है साथ में काम कर रहे हैं, उनको 8 दिन लग रहे हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि बी एंड सी टुगेदर इन 12 days, वही काम बी और सी अगर मिलकर करते हैं तो उनको 12 days मतलब दिन लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है कि all of 3 together मतलब तीनों मिलकर can complete the work in 6 days, मतलब क्या A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं 6 days में, मतलब 6 दिन में वही काम
ये लोग को 8 लगता है, ये लोग को 12, ये लोग को कितना का टाइम लगता है, तीनों मिलकर करें तो 6 दिन लगता है। ठीक है, प्रोसीजर सिमिलर है। सबसे पहले एलसीएम निकालना जरूरी है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, कितनी बार निकाला हमने, 12, 6 और 8 का बहुत बार निकाला। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 8 और 6 24 होता है क्या, जाता है 24, 24 हो भी जाता है, जाता है 24 का। ठीक है, तो 24 हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इसको कर लो, एक एक दिन का इनका काम निकाल लो। सबसे पहले ये 8 दिन लगते हैं, तो डिवाइड कर लो 24 से, टोटल काम से कितना होगा, 8 3 जा 24, 12 को 12 2 जा 24, 6 4 जा 24, टोटल काम कितना हुआ एक दिन का, एक दिन का टोटल काम हुआ 9 काम हुआ। कितना काम हुआ, 9 काम हुआ एक दिन का टोटल। ओके, बोला क्या है आगे, आगे बोला है कि इन हाउ मच टाइम विल ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। मतलब सी और ए अगर मिल जाए, यहाँ पे जैसे सी और ए मिसिंग है, वो तीनों और दोनों अगर साथ में अगर मिलकर काम करे तो कितना टाइम लगेगा। ओके, मतलब कितने दिन लगेंगे वो निकालना है इसीलिए। तो सबसे पहले अपने पास एक दिन का काम दिया, ये सबका मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे। भाई बात समझ लो, ए और बी और सी इतना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। निकालना क्या है, ए और सी का निकालना है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में आ रही कि ए बी और सी टोटल काम करने को 6 दिन लग रहे हैं, तो वो एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। आई क्या समझ, ठीक है। तो अगर हम ए और सी का यहाँ से काम निकाल ले, ए और सी का अगर हम काम निकाल ले तो बचा क्या, बचा बी, बचा क्या बी। तो यहाँ पे देख लो, सीधी बात, सिंपल सी बात, ए और बी दिया है, यहाँ पे ए और बी का काम दिया है, कितना एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं, प्लस सी इक्वल्स टू 4। मतलब ये इधर गया तो 4 माइनस 3 कितना होता है, 1। मतलब सी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। सी अगर एक दिन में एक काम करता है तो बी का निकालना पड़ेगा हमको। यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए कि सी अगर एक दिन में एक काम करता हो, ए और बी का काम कितना है, 4 काम है। ठीक है, तो टोटल हुआ कि नहीं, सर 3 काम है, 3 और 1 कितना काम है, 4 काम। ठीक है, तो तीनों मिलाकर 4 काम करते हैं एक दिन में। अभी हमको निकालना क्या है, क्या बोला है, ए और सी का बोला, तो ए की वैल्यू हमको निकालना है। पर तुम्हारे पास बी और सी का भी वैल्यू अवेलेबल है, देख लो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4 अगर है एक दिन का काम, तो बी और सी का वैल्यू भी तुम्हारे पास अवेलेबल है। कितना, एक दिन में 2 काम करते हैं। यहाँ पे कितना काम है, टोटल 4 काम। तो a बचा, कितना काम करता होगा, 2 काम करता, तभी जाके 4 काम करते ना तीनों मिलाकर। तो a का भी आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। आई बात समझ में, यहाँ पे क्या, a एक दिन में 2 काम करता है और c एक दिन में 1 काम करता है। मतलब दोनों मिलाकर कितना काम करते हैं, c प्लस a इक्वल्स टू, बोल सकते हैं कि 3 काम करते हैं एक दिन में। एक दिन में c और a मिलकर 3 काम करते हैं। हमको बोला है कि a और c टुगेदर कंप्लीट वर्क, टोटल काम निकालना है, कितने दिन में करेंगे वो। टोटल काम देख लो, कितना काम है, टोटल 24 है, उसको 3 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 3 से अगर डिवाइड किया जाए, 3 से अगर डिवाइड किया जाए तो कितना आता है, 3 8 जा 24। मतलब कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे, सॉरी ए और सी मिलकर अगर काम करेंगे तो उनको 24 काम करने में 8 दिन लगेंगे। चेक कर लो, ये अपना आंसर है। ठीक है, हमारा नवा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। देख लो, आप एक क्वेश्चन देखो, ए और बी कोई तो भी काम है जो कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, बी और सी कर रहे हैं वही काम कितने दिन में, 24। बी और सी वही काम कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में कर रहे हैं। नेक्स्ट सी और ए वही काम कितने दिन में कर रहे हैं, सी प्लस ए। जरा दिक्कत है वहां पे, देख लो क्या बोला है कि 8 इंटू वो कितना दिया है, 4:7 दिया है। 4/7 काम कर रहे हैं, वो 7 दिन में कर रहे हैं वही काम। ठीक है, 4 है। ओके,
4/7 दिन में, 8 × 4/7 दिन में वो काम कर रहे हुए। अभी आप बोलेंगे कि सर इसका एलसीएम कैसे निकाला जाए? अभी तो जैसी प्रोसीजर है, एलसीएम कैसे निकालना है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। ये इनटू मतलब इनटू नहीं है, ये इन द फॉर्म ऑफ 8 + 4/7, ये ऐसे फॉर्म में रहता है। इसको लिखते हैं ऐसे, बट ये ऐसे फॉर्म में है। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 8 × 7 कितना होता है 56 + 4/7, ये कितना हो गया 60/7, कितना हो गया 60/7, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 60/7 दिन, क्या लिख सकता हूँ 60/7 दिन। तो अभी क्या मिल गया हमको वैल्यू कि ए और बी मिलकर 8 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में और सी और ए मिलकर 60/7 दिन में। अभी एलसीएम निकालना है, बट एलसीएम निकालना कैसे, दिक्कत आ गई आप लोगों को। तो एलसीएम कभी भी अभी ऐसा पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट पे क्या करना है कि ऊपर वाला, ठीक है, न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू है तुम्हारी 60 है, उसको पकड़ के चलो, उसको पकड़ के लो और उसके हिसाब से, वो नंबर के हिसाब से तुम एलसीएम निकालो। ये 7 को भूल जाओ, फिलहाल कंडीशन में 7 को भूल जाओ, बचा क्या 8, 24 और 60, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये तीनों का मिलकर एलसीएम निकालना है। कितना होगा 60, 60, 24 और 8, कितना निकल सकता है, कितना निकल सकता है 60 का जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है, तो कितना हो सकता है 120, ठीक है। सबसे छोटा हो जाएगा 120, ये हो गया तुम्हारा एलसीएम, ओके। सबसे छोटा एलसीएम तुम्हारा क्या हो जाएगा 120, ओके। एलसीएम मिल गया, तो अभी एक दिन में कितना का काम कर सकते, वो निकल सकता है, क्या हो जाएगा 8 / 22, सॉरी 122 / 8, कितना हो जाएगा 8 × 1 = 8, बचे कितने 3 0, 8 कितने बचे, कितने बचे 4, मतलब 8 × 4 = ठीक है। तो एक दिन का काम निकालना है 120, 8 को अगर डिवाइड किया जाए 120 से कितना होता है, ठीक है 8 × 1 = 8 और बचे कितने 4, तो 8 40 हो गया, 48 40 कितना आता है 8 × 5 = 40, मतलब कितना एक दिन में कितना काम करता है वो 15 काम करता है, ठीक है। कौन, ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बी और सी 24 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए 24 कितना आएगा 24 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो, ठीक है 24 डिवाइडेड ठीक है, तो 120 डिवाइडेड बाय 24 मतलब कितना काम होता होगा 24 × 5 = 120, ठीक है। तो 5 काम करता है वो एक दिन में, ठीक है। नेक्स्ट 60 डिवाइडेड बाय 7, इसको थोड़ा ध्यान से कर लो, क्या है 120 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 7, ये जो 7 है ये जाएगा ऊपर, मतलब क्या लिख सकते हैं हमको इसको 120 डिवाइडेड बाय 60 × 7, ये ऊपर मल्टीप्लाई है 60 × 1 = 60, 62 = 122 × 7 कितना होता है 14, तो कितना काम 14 काम एक दिन में, ओके। अभी क्या करूंगा, ये तीनों काम एक दिन के काम है सेपरेटली, इसका इसका और इसका, तीनों को 29 और 5 34, मतलब कितना काम 34 काम, वो तीनों मिलाकर, तीनों ग्रुप मिलाकर 34 काम करते हैं एक दिन। हमको बोला क्या है क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी डेज कैन सी डू अलोन, मतलब सी अकेला ये 120 काम कितने दिनों में करेगा, तो उसके लिए क्या करना है, ये थोड़ा कर लेता हूँ इरेज, तो सी का निकालना है हमको, सी का हमको निकालना। दिक्कत क्या है कि ए बी सी सबका है, ये कितने बार काम कर रहे हैं, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, ये हो चुका है हमारा 2 बार, 2 बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए + बी + सी 2 बार, तीनों मिलकर 2 बार काम कर रहे हैं, ये 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, ठीक है। कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 34 काम कर रहे हैं 2 बार, आगे ना 2 बार, ओके। तो ए बी और सी 2 बार 34 काम कर रहे हैं, तो ये 2 को वहां पे लेके जाओ, 2 बार डबल नहीं होना हमको, कितना होता है 2 से डिवाइड किया तो 17, ए + बी + सी कितना होता है 17 काम एक दिन में करते हैं वो लोग,
हमको निकालना क्या है, सी अकेला ये टोटल काम कितने दिन में करेंगे वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या 17 अगर है काम, देख लो कहीं निकलता है क्या, ए और बी कितना काम करते हैं एक दिन में, 15 काम करते हैं। तो बोल सकता हूँ यहाँ पे ए और बी 15 का काम करते हैं प्लस सी इक्वल टू 17, ये 15 इधर गया तो सी 2 काम करेगा एक दिन में, सी एक दिन में सिर्फ 2 काम करता है, और ए और बी मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं, तो सी एक दिन में 2 काम करता है। तो बोला क्या है, ये तो सी का एक दिन का काम निकल गया। बोला क्या है, जो भी टोटल वर्क है कितना है, टोटल वर्क कितना है 120 वर्क है, ठीक है। उसको करने में बी को कितना टाइम लगेगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, कितना होता है 60, कितना होता है 60, तो 60 दिन उसको लगेगा, इसको सी को यही काम करने में कितने दिन लगेंगे, 60 दिन, ठीक है। चेक कर लो, ऑप्शन चेक कर लो आया कि नहीं, ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन लास्ट वाला, ओके। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको तो वीडियो पॉज कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमने थोड़ा बेसिक से क्वेश्चंस लिए हैं, इसके बाद हमने थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लेंगे, थोड़े हार्ड वाले, ओके। ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आ चुके हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो जो वाला क्वेश्चन था ना मिनट वाला, मिनट में निकालना था, 160 मिनट आए थे, वो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में आया था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन ये अपना एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको ध्यान से आप देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली छोड़ा सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो में, तो तब तक बने रहिए और वीडियो को प्यार देते रहिए, और प्लीज़ भूलिए मत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, थोड़ी मदद कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।